Dear students, our today's topic is enclosures, their need and factors which led to their rise. Slowly and slowly, the open field system gave way to the enclosures when the rich farmers carved out open fields, sliced but pasture lands, cut up common forests, took over marshes and made their fields large and large. In order to enclosure their large fields, they raised enclosures around them. तो बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया है इंग्लैंड एंड कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. इस पे मैंने आपको बताया ओपन फील्ड सिस्टम. अच्छा, रिच फार्मर्स ने ओपन फील्ड सिस्टम को किस तरह कवर किया, लेबर्स पे क्या असर पड़ा, पीजेंट वुमेन एंड पुअर्स पर क्या असर पड़ा. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एनक्लोजर्स जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने जो ज़मीन को कवर किया उससे उनको कौन सा फ़ायदा मिला. उन्होंने इस ज़मीन को कवर करने के लिए जंगलात काटे या इन्होंने मार्शेस एंड मेड देयर फील्ड्स लार्ज, उन्होंने बड़ाई की ज़मीन में और अपनी ज़मीन को ऊंचा किया और उस पर कल्टीवेशन का काम शुरू किया. In order to enclosure their large fields, they raised enclosures around them. उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन को बांध लिया, उस पर अपना कब्ज़ा जमाया, उस पर खेती बाड़ी की, उस पर माल मवेशी पाले. अच्छा, उससे उन्होंने अपना घर चलाया, अपने बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाई. यानी कि उन्होंने बहुत सारा ज़मीन जो है उस पर कवर किया. क्यों? क्योंकि पहले ओपन फील्ड्स थे जिसका कोई मालिक नहीं था. अब इन्होंने आस्ता आस्ता इस पर हक जमाना शुरू किया. जो सबसे पहला फ़ायदा मिला इन अमीरों को वो था डिमांड फॉर वूल. व्हेन इन द 16th century द प्राइस ऑफ वूल वेंट अप इन द वर्ल्ड मार्केट. जब 16th century में ये जो वूल है, जो ऊन है, इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी. द रिच फार्मर्स एस्पायर्ड टू एक्सपेंड वूल प्रोडक्शन एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स. ये जो रिच लोग थे जिन्होंने ज़मीन क्लोज की थी, तो इन्होंने इस ज़मीन में जिस वक़्त अपने माल मवेशी पाले या जिस वक़्त इन्होंने अपने लिए ग्रेन्स वगैरह निकाले, तो ये जो मवेशी इन्होंने पाले इससे इनको और एक फ़ायदा मिला, इनको ऊन भी मिला इससे. तो इस ऊन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा थी, जिससे इनको बहुत फ़ायदा मिला. सो दे बिगेन एनक्लोजिंग कॉमन लैंड एंड बिल्डिंग हेड्स अराउंड देम टू सेपरेट their property for that of others. Then they drove away the poor villagers residing in their enclosed field and forbade their entry once for all. जब इनको लगा कि इस ज़मीन से बहुत फ़ायदा हमें मिलता है, खासकर उस ज़मीन से जो इन्होंने क्लोज किया, जो इन्होंने अपने अहाते में रखा, जब इनको लगा हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा, एक तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई, एक तो हमें इससे खाने पीने की चीज़ें मिली, एक तो हमें माल मवेशियों के लिए चारा मिला, और फिर हमने प्रोडक्शन भी इससे स्टार्ट की. इसको लेके इन्होंने गरीब लोगों को इससे बाहर निकाल दिया और अपनी ज़मीन पर अच्छे से इन्होंने कब्ज़ा जमाया. तो फिर जो इनके पास और एक जो इससे अगर फ़ायदा डिमांड फॉर वूल हो गई, तो दूसरी तरफ से इसका दूसरी कौन सी डिमांड थी? डिमांड फॉर ग्रेन. During the last decade of the 18th century, when England was engaged in life and death war with France, ये उस वक़्त की बात चल रही है जिस वक़्त फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जब जो मैंने आपको पहले ही बताया था. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इनको डिमांड्स ऑफ ग्रेन ज़्यादा बढ़ गई. इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर इंग्लैंड टू इम्प्रूव फूड ग्रेन्स फ्राम यूरोप. इस वक़्त यूरोप को एक बड़ा मसला सामने आया, क्योंकि ये इंग्लैंड से किसी किस्म का फूड ग्रेन खरीद नहीं सकते थे. Because most of the European countries had come under the dominance of Napoleon, and as per the provinces of the continental system, no European country could directly trade with England. ये जो इनको आपस में जो वार हुआ, इसकी वजह से इनका जो आपसी ट्रेड था उस पर भी असर पड़ा. The rich land owners of England were encouraged to produce more and more of food grains by enclosing the common village lands. ये अपने ये जो लैंड ओनर्स थे, इंग्लैंड के लैंड ओनर्स थे, जब इनको वार में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये फ्रांस के साथ ट्रेड
न कर सके। इसकी वजह से इन पे क्या असर पड़ा, जो लैंड ओनर्स थे इंग्लैंड के, दे वर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ फूड ग्रेन बाय एनक्लोजिंग द कॉमन विलेज। ये अब अपनी ही जमीन को ज्यादा से ज्यादा कवर करने लगे, जिसपे ये अपने फूड ग्रेन्स हासिल करने लगे, making the best use of dire necessity of the shortage of food grains in England. Landowners, one after the other, expanded their field and enclosed the common lands. Even the pasteurized the government to pass various enclosure act. इन्होंने क्या काम किया, जब जिसको जितना ज़मीन हाथ में आया उसने इतना ज़मीन बंद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ लोगों पर असर पड़ा। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लोगों में हुई। अगर आधे लोगों ने ज़मीन क्लोज की तो आधे जो गरीब लोग थे उनको दूर दराज जगहों पर या माइग्रेशन करके दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, जिस वजह से वहाँ खाने पीने का जो सामान था वो कम होने लगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में एनक्लोजर एक्ट पास किया। अब जो इन पे जो तीसरा दबाव था वो था रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन वहाँ की थी, राइज ऑफ पॉपुलेशन थी। देयर वाज ए रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड इन द 18th and 19th centuries. As such, the need of different food crops generally greatly increased, which forced the rich landlords to bring new land under cultivation. ये जो यहाँ जो राइज ऑफ पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन जो यहाँ की ज़्यादा हुई 18th and 19th सेंचुरीज में, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा फसलों की ज़रूरत पड़ी। इसको लेके इन्होंने क्या किया, द रिच लैंडलॉर्ड्स टू ब्रिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टिवेशन। जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ी कल्टिवेशन के लिए। सच ए प्रेशर प्रॉम्प्टेड द लैंड ओनर्स टू इनक्लोजर मोर लैंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा ज़मीन को इनक्लोज करना पड़ा फूड प्रोडक्शन। तो फिर जो इसका फोर्थ वन है वो है ग्रीड ऑफ द लैंड ओनर्स। जो लैंड ओनर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा जमीन पे अब कब्जा जमाया, उनको अब लालच भी होने लगी। द ग्रीड ऑफ द लैंड ओनर्स वाज एज मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एनक्लोजर as was the need of the hour. Bringing more and more of lands within their enclosure meant rise in their respect as well as in their income. ये जो इनको अब जो लालच ज्यादा आगे, जो लैंड ओनर्स थे इनको ज्यादा से ज्यादा इस जमीन को लेके लालच आने लगी। क्यों? क्योंकि इनको फसल भी इससे मिलता था, इनको माल मवेशियों के लिए चारा भी मिलता था, इनको ऊन भी मिलता था, इनको जो अनाज बचते थे उसका बिजनेस भी, ट्रेड भी करते थे, या ऊन का ट्रेड भी करते थे, या कुछ मवेशी जो इनसे बचते थे उसका भी ट्रेड करते थे। इनसे इनको पैसे भी आने लगे और जमीन पे कब्जा भी आ गया, जिस वजह से ये लालच में आ गए। एनक्लोजर प्रोड एडवांटेजेस टू द फार्मर्स इन मेनी अदर वेज। इनको और बहुत ज्यादा रास्ते दिखने लगे एनक्लोज करने के। इस लालच की वजह से इनको कौन कौन सा फायदा है? दे वर फाउंड नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑन लैंड। ये क्या काम करे? नेसेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड। ये जमीन का किराया भरने लगे। Enclosures proved useful for promoting sheep farming. इन्होंने अब इसमें sheep farming भी शुरू की। Increase food production, इनको इसमें से food production भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। Enclosures also enable the richer land owners to expand the land under their control. इन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन को कंट्रोल किया। इन्होंने एनक्लोजर्स आल्सो इनेबल, इनका ज्यादा से ज्यादा अब ये ज्यादा से ज्यादा जमीन को कंट्रोल करने लगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसे हुनर भी थे, या इनके पास ऐसी मशीनरी भी थी, या इनके पास ऐसे क्या इसको बोलते हैं तजुर्बात भी थे, जिस वजह से ये जमीन को कंट्रोल भी करने लगे और इस जमीन से फूड प्रोडक्शन भी निकालने लगे। थैंक यू।